देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए केमिस्ट सिंथेसाइज थ्री न्यू केमिकल कंपाउंड इन द लेबोरेटरी एंड नेम्स देम एज एक्स वाई जेड। कोई भी एक केमिस्ट था, उसने तीन न्यू केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लैब के अंदर, उनको नेम दिया एक्स वाई जेड। आफ्टर एनालाइजिंग म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ ऑल दीज कंपाउंड द जेनेटिक्स ऑब्जर्व दैट ऑल आर हाईली म्यूटाजेनिक। उन्होंने कुछ म्यूटाजेनिक पोटेंशियल्स के लिए कुछ कंपाउंड को क्या किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद कहा कि ये कैसे आपके हाईली म्यूटाजेनिक है। दैट मीन्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो द जेनेटिक्स also tested the potential of mutation induced by these compound to be reversed by the other unknown mutagen and obtained the following result। उन्होंने another कुछ unknown जो compound थे उनको क्या किया, आपका इंट्रोड्यूस किया और ऑप्टेन किया, कुछ रिजल्ट को ऑप्टेन किया, जैसे म्यूटेशन प्रोड्यूसर, जैसे आपकी एक्स वाई जेड। तीन क्या है आपके केमिकल्स हैं जो इनको आपके साइंटिस्ट ने आइसोलेटेड किया था। फर्स्ट अगर हम रिवर्सन की बात करें, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है और आपका एक्रिडिन ऑरेंज है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्स के अंदर डालता है तो रिवर्जन होता है, बट वाई के अंदर डालता है तो रिवर्जन नहीं होता है, जेड के अंदर डालता है तो रिवर्जन नहीं होता है। दैट मीन्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, क्या काज करता है, ट्रांजिशन म्यूटेशंस काज करता है। किसमें काज करेगा, तो एक्स के अंदर क्या होगा आपका, ट्रांजिशंस म्यूटेशंस क्या होगी आपकी, अकर होगी। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की बात करें तो इसमें एक्स के अंदर कुछ चेंजमेंट होता है, सम रिवर्जन अकर्स होता है। मान लो 100 हिस्टिडीन थी तो उसमें से 20 हिस्टिडीन क्या होगी आपकी, रिवर्स हो गई, तो कुछ रिवर्जन होता है। बट नाइट्रिक ऑक्साइड डालने पे 100 के 100 क्या होते हैं आपके, रिवर्स होते हैं। दैट मीन्स नाइट्रिक जो ऑक्साइड है, नाइट्रस जो एसिड है, वो क्या कर रहा है आपका, ट्रांजिशंस प्रोड्यूस कर रहा है। वाइल अगर हम एक्रिडिन ऑरेंज की बात करें तो एक्रिडिन ऑरेंज को जब उन्होंने एक्स के साथ इंट्रोड्यूस किया तो कोई भी रिवर्जन अकर नहीं हुआ, वाई के साथ ट्रीट किया तो भी रिवर्जन अकर नहीं हुआ, बट जेड के साथ जब ट्रीट किया तो उसके अंदर रिवर्जन अकर हुआ। दैट मीन्स जो एक्रिडिन ऑरेंज है वो जेड के अंदर क्या कर रहा है, म्यूटेशंस काज कर रहा है। इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि आपका जो एक्रिडिन ऑरेंज है वो क्या काज करता है, आपकी फ्रेम सीट म्यूटेशंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जो फ्रेम सीट म्यूटेशंस है ये आपकी आइदर एडिशंस के कारण हो सकती है, डिलीशंस के कारण हो सकती है, और जो एडिशंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स आपकी जो जेड जो स्ट्रेन है उसके अंदर क्या है आपका, इंसर्शंस के कारण या फिर आपके फ्रेम सीट म्यूटेशंस क्या हुई आपकी, प्रोड्यूस हुई है। अगर हम बात करें आपकी जो एक्स जो स्ट्रेन है उसके अंदर क्या हुआ आपका, ट्रांजिशंस अकर हुआ है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि एक्स काज ट्रांसवर्जन, जो एक्स है वो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्जन काज कर रहा है, तो रॉन्ग हो गया। ट्रांसवर्सन नहीं काज करता, क्या कर रहा है, ट्रांजिशंस काज करता है। तो सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक्स काज ट्रांजिशन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स काज ट्रांजिशन, थर्ड भी हो सकता है। फोर्थ क्या है आपका, एक्स काज ट्रांसवर्जन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या जाएगा आपका, रूल आउट हो जाएगा। आंसर में भी सेकंड हो सकता है या आपका थर्ड हो सकता है। वाई क्या कह रहा है, अगर हम बात करें जेड की बात करें तो जेड क्या काज करता है आपका, दोनों ऑप्शन में देखें, काज सिंगल बेस डिलीशंस, काज ट्रांसवर्जन। तो आपको पता है कि आपके जो एडिशन है और डिलीशंस है उसके कारण क्या होता है, आपकी फ्रेम सीट म्यूटेशंस होते हैं। तो एक्रिडिन ओरिजिन क्या करता है, फ्रेम सीट म्यूटेशंस काज करता है। तो जेड के अंदर क्या होगा, सिंगल चेंज होगा, सिंगल बेस के अंदर क्या होगा आपका, डिलीशन अकर होगा, और सिंगल बेस में डिलीशन होने के कारण उसके डाउनस्ट्रीम में जितने भी कोडोन्स होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। वाई की अगर हम बात करें तो वाई क्या काज कर रहा है आपका, ट्रांसवर्जन काज कर रहा है। वाई के कारण जो म्यूटेशंस हुई है वो किसके कारण हुई है, ट्रांसवर्जन के कारण हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में अगर हम क्वेश्चंस को रीड ना करें तो इसमें वही पूछा गया है कि बेस्ड ऑन दी अबाउट टिपिकल म्यूटाजेनिक इफेक्ट, आपके इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है और आपकी प्रोफेल्विन है। तो हमने बताया था कि आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, आपके प्रोफेल्विन, एक्रिडिन ऑरेंज, ठीक है, और इथिडियम जो ब्रोमाइड है, ये तीनों क्या काज करते हैं आपके, फ्रेम सीट म्यूटेशंस काज करते हैं। दैट मीन्स अगर हम पी स्ट्रेन की बात करें तो पी स्ट्रेन में आपके प्रोफेल्विन ऐड करने पे क्या हो रहा है, आपकी म्यूटेशंस रिवर्जन अकर हो रहा है। दैट मीन्स जो पी है उसके अंदर क्या होगा आपका,
फ्रेम सीट म्यूटेशंस होगी। और फ्रेम सीट म्यूटेशन हमने बताई है किसके कारण होती है, आपके इंसर्शन और डिलीशन ऑफ ए सिंगल बेस, एक सिंगल बेस पेयर के सिंगल बेस के ऐड होने से या डिलीट होने के कारण क्या होता है, आपकी फ्रेम सीट म्यूटेशन होती है। तो ओनली सी ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है इंसर्शन और डिलीशन को। तो राइट आंसर डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट होगा। इसके अलावा हमने बताया था कि आपके जो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट है, ये क्या कार्य करता है, ट्रांजिशन म्यूटेशंस कार्य करता है। तो जो क्यू है इसके अंदर क्या है, रिवर्जन हो रहा है कब, जब इसके अंदर इथाइल मिथाइल सल्फोनेट डालते हैं, दैट मींस जो क्यू है उसके अंदर क्या हुआ आपका ट्रांजिशन अकर हुआ है। और आर में हम कोई भी केमिकल डाल रहे हैं फिर भी म्यूटेशन नहीं हो रहा, दैट मींस इसके अंदर डिलीशन हुआ है मल्टीपल बेसिस के कारण। तो आपका रिप्रेजेंटेशन राइट जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 में फिर से पूछा गया है आपकी तीन म्यूटेंट प्रोड्यूस किए हैं, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट सेकंड एंड म्यूटेंट थर्ड, और बहुत सारे आपके केमिकल्स हैं उनको ट्रीट किया, रिवर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेसिस से पूछ रहा है आपसे म्यूटेशन, नेचर ऑफ म्यूटेशन बाई कंपाउंड को, राइट, कि कौन सा कंपाउंड है कौन सी म्यूटेशंस काज कर रहा है। तो हमने बताया कि आपका जो एक्रिडिन ओरिजिन है, एक्रिडिन ऑरेंज है, इथीडियम ब्रोमाइड है और आपका प्रोफेल्विन है, ये क्या काज करते हैं, आपके फ्रेमशीट म्यूटेशंस काज करते हैं। और फ्रेमशीट म्यूटेशन या तो आपके डिलीशंस के कारण होती है या फिर आपके इंसर्शन के कारण होती है। तो आपका जो रिवर्जन हो रहा है एक्रिडिन ऑरेंज के डालने के बाद, आपकी M3 जो स्ट्रेन है उसमें एक्रिडिन ऑरेंज डालने के बाद क्या हो रहा है, आपका रिवर्जन हो रहा है, दैट मींस M3 जो स्ट्रेन है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका फ्रेमशीट म्यूटेशंस होता है, दैट मींस आपके इंसर्शन और डिलीशंस के कारण क्या हो रहा है, आपका म्यूटेशंस हो रहा है। तो आपका सी जो ऑप्शन है वो रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी M3 जो स्ट्रेन है उसके अंदर क्या हुआ है आपका, या तो इंसर्शन के कारण हुआ है या फिर आपके डिलीशंस के कारण हुआ है। इसके अलावा हमने बताया था कि आपके 2 अमीनो जो प्यूरिन है या 5 ब्रोमो यूरासिल्स है, ये कैसे होते हैं, आपके बेस एनालॉग होते हैं और क्या काज करते हैं, ट्रांजिशंस म्यूटेशंस क्या करते हैं, काज करते हैं। तो आपकी M2 स्ट्रेन में आपके 2 अमीनो प्यूरिन डालने के कारण, और हमने बताया था नाइट्रस जो एसिड है ये भी क्या करता है, आपका ट्रांजिशंस म्यूटेशंस काज करता है। तो आपके M2 स्ट्रेन में जब हमने नाइट्रस एसिड डाला और 2 अमीनो प्यूरिन डाली तो क्या हो रहा है, आपका ट्रांजिशंस अकर हो रहा है, ट्रांजिशंस आपका रिवर्जन अकर हो रहा है, दैट मींस M2 जो स्ट्रेन है उसके अंदर क्या आपका ट्रांजिशंस है, जो आपका ओनली दो ही ऑप्शन में है, एक आपके सी ऑप्शन में है और एक आपका डी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन पहले रूल आउट हो गया, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डीएमिनेशन ऑफ बेसिस इन ए कॉमन केमिकल इवेंट दैट प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कि आपके कोई भी डीएमिनेशन है बेसिस का जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस विल बी फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ 5 मिथाइल साइटोसिन, आपके जो 5 मिथाइल साइटोसिन्स है उसका जब डीएमिनेशन होता है तो कौन सा बेस फॉर्म्ड होता है। तो इसमें हमने बताया था डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, जब अमीनो ग्रुप रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन बोलते हैं। जब 5 मिथाइल साइटोसिन्स का डीएमिनेशन होता है तो क्या होता है, थायमिन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके अलावा अगर हम अदर बात करें, जब आपका एडिनिन के अंदर डीएमिनेशन होता है तो किसमें चेंज होता है, हाइपोजेंथिन के अंदर चेंज होता है। जब ग्वाइनिन का डीएमिनेशन होता है तो किसमें चेंज होता है, जेंथिन के अंदर चेंज होता है। और आपका 5 मिथाइल साइटोसिन वाला तो हमने बता ही दिया किसमें चेंज होता है, थायमिन के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थायमिन की बात करें तो आपका यूरासिल के अंदर क्या होता है, आपका चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द बेस एनालॉग टू अमीनो प्यूरिन पेयर, ये बता रहा है कि एक बेस एनालॉग है टू अमीनो प्यूरिन जो पेयर होता है थायमिन के साथ, एंड कैन ओकेजनली पेयर विद साइटोसिन, जो ओकेजनली क्या होता है आपके थायमिन के साथ पेयर करता है। तो द टाइप ऑफ म्यूटेशन इंड्यूस बाय 2 अमीनो प्यूरिन इज, कि 2 अमीनो जो प्यूरिन है वो कौन सी म्यूटेशंस काज करता है। मैंने बताया था कि आपके प्रोफेल्विन, एक्रिडिन ऑरेंज
और इथिडियम बोराइड, ये तीनों क्या कार्य करते हैं, फ्रेम शीट म्यूटेशन कार्य करते हैं। और बाकी जो सभी जो बेस एनालॉग है, बेस मॉडिफायर है, वो क्या कार्य करते हैं, ट्रांजिशंस म्यूटेशंस कार्य करते हैं। तो आपका 2 अमीनो जो प्रीन है वो क्या कार्य करता है, ट्रांजिशन म्यूटेशंस कार्य करता है। और ट्रांजिशन जो म्यूटेशन है ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होते हैं। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांजिशन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, फिर से रिपीट हुआ है नेट के अंदर कि 2 अमीनो पिरीन है, ये इंड्यूस करता है म्यूटेशन बाई। इसमें पहले में क्या बताया था, कौन सी म्यूटेशंस कार्य करता है। एक बार पूछा गया है कि 2 अमीनो पिरीन कैसे म्यूटेशन कार्य करता है, तो हमने बताया था कि 2 अमीनो जो पिरीन है, 5 ब्रोमो जो यूरासिल है, ये सब क्या कार्य करते हैं, आपके बेस एनालॉगी शो करते हैं। दैट मींस बेस पेयर को क्या करते हैं, आपके चेंज करके क्या करते हैं, म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं। तो 2 अमीनो प्यूरिन और 5 ब्रोमो यूरासिल ये कैसे होते हैं, आपके बेस पेयर चेंजर होते हैं। तो राइट जो आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, बेस पेयर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, aspartic acid is specified by the codon GAU and GAC कि आपका जो एस्पार्टिक एसिड है वो आपका कोड करता है GAU को एंड GAC को। आफ्टर म्यूटेशन एस्पार्टेट इज चेंज एलेनिन रिप्रेजेंट बाय GCX, आपके GS है वेयर X में भी आपका A हो सकता है, U हो सकता है, C हो सकता है और आपका G हो सकता है। द रिवर्जन ऑफ द म्यूटेशन कुड बी ओनली डन बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हमने ये बताया था कि आपकी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज है ये सिंगल क्या कार्य करती है, आपकी ट्रांसवर्जन कार्य करती है। और एक आपके 3 जो हमने केमिकल्स बताए, एक्रिडिन और आपका इथिडियम ब्रोमाइड और एक आपका प्रोफेल्विन, ये तीनों क्या कार्य करते हैं, फ्रेम शीट म्यूटेशन कार्य करते हैं। इसके अलावा जितने भी जैसे बेस एनालॉग है, बेस मॉडिफाइड है, वो सभी क्या कार्य करते हैं, ट्रांजिशंस म्यूटेशंस कार्य करते हैं। तो इसमें पूछा है कि आपके जो रिवर्जन हो रहा है वो किसके कारण डन हो रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के कारण हो रहा है। तो द नेचर ऑफ म्यूटेशन इज कंसीडर्ड टू बी, तो म्यूटेशन कैसी है आपकी, ट्रांसवर्जन क्या है आपकी, म्यूटेशन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, if 5 bromo uracil is a base analog, कि 5 bromo uracil क्या है आपका बेस एनालॉग है, that can cause mutation when incorporated into the DNA, जब इसको डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है तो क्या कार्य करता है, म्यूटेशन कार्य करता है, क्योंकि यह क्या है आपका बेस एनालॉग है। which of the following is most likely change that 5 bromo uracil induce, आपके 5 bromo uracils को इंड्यूस करेंगे हम सेल्स के अंदर तो क्या चेंजेस आएंगे। तो आपका हमने बताया था कि आपका टी ए है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आपका जी सी के अंदर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया द फॉलोइंग इज द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए प्रोटीन एनकोडेड बाय द, ये भी एक्स जीन था, उन्होंने इन प्रोटीन को कोड किया, फिनाइल एनिलीन, ल्यूसाइन, वैलिन, प्रोडीन, सीरीन, टायरीन एंड सिस्टीन को क्या किया, आपका एनकोड किया है। तो इसमें ए म्यूटेंट for the gene X is isolated from the treatment with a mutagen, कोई भी एक म्यूटेजन को ट्रीट किया तो आपका जो X जो जीन था उसके अंदर म्यूटेशंस हो गई। देन the amino acid sequence of the same region encoded by the mutant gene is followed, जब म्यूटेशंस हुई तो उसके अंदर जो अमीनो एसिड की जो कोड किया उन्होंने, पहली फिनाइल को एनकोड किया, देन ल्यूसाइन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, आइसोलिसिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजन इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज, तो ये जो म्यूटेशन है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम किस म्यूटेजन को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम फिनाइल एनिलीन की बात करें तो फिनाइल एनिलीन सेम है, ल्यूसाइंस की बात करें तो आफ्टर दी म्यूटेशन ल्यूसाइंस भी चेंज है। तो यहाँ पे म्यूटेशन तक हुई आपके वैलिन के बाद, तो वैलिन के बाद जितने भी यहाँ पे आपके अमीनो एसिड कोडोन है, सभी कोडोन के अंदर क्या है आपकी म्यूटेशन हुई, जिसके कारण सभी कोडोन आपके क्या हो गए, आपके चेंज हो गए। दैट मीन्स ये जो म्यूटेजन है ये कौन सी म्यूटेशन काज कर रहा है, फ्रेम शिफ्ट क्या कर रहा है, म्यूटेशंस काज कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशंस है, 3 हमने केमिकल्स बताए हैं, तो आउट ऑफ 3 केमिकल्स इसमें क्या है आपका एक्रिडीन ऑरेंज है। तो इस एंजाइम्स को जब हम एक्रिडीन ऑरेंज से कोड करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट से क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है हमें क्या होगी, आपकी ऑब्टेन होगी। ठीक है, बाकी सभी की बात करें, 5 ब्रोमो यूरासिल्स की बात करें
टू अमीनो एसिड्स की बात करें तो आपके बेस एनालॉग होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशंस कार्य करते हैं। इसके अलावा ईएमएस की बात करें, इथाइल मीथेन सल्फोनेट की बात करें तो ये भी क्या कार्य करता है, आपकी ट्रांजिशन म्यूटेशंस कार्य करता है। और ट्रांजिशन म्यूटेशन एग्जांपल है किसका, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो क्या है आपका, फ्रेमशीट म्यूटेशन को क्या कर रहा है आपका, प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्रीडीन ऑरेंज।